तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी एम्पायर में। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का हिंदी काव्य खंड चैप्टर नंबर 1, जिसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। जिसमें पहला चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। पहला चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जिसका लेखक है गुरु नानक जी। चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन को कराते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया। गुरु नानक जी जो थे किस धर्म का परिवर्तन किए थे? तो सिख धर्म का परिवर्तन किए थे गुरु नानक। किस धर्म का परिवर्तन किए थे? सिख धर्म का। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि नानकाना साहब अब कहाँ है? जो नानकाना साहब है वो अब कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी। ये कहाँ है? पाकिस्तान में। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है सोहिला किनका रचना है? सोहिला जो है किनका रचना है? सोहिला जो है किनका रचना है? यह एक गुरु नानक जी का रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? जो कह रहा है कि सिख के जो पांचवें गुरु थे वो कौन थे? तो कौन थे इनका? सिख के पांचवें गुरु गुरु नानक। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पे बल दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पद। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन छठा की ओर बढ़ते हैं। ठीक ना, कह रहा है कि दंड कमंडल सिख सूत धोती तीर्थ गवानु अति भ्रमण करे, यह पंक्ति शीर्षक कविता के उदत है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? छठा के आंसर हो जाएगा, छठा के आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। राम नाम बिनु बिरथे जगजन्मा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कह रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक के जो रचना है उनका संग्रह किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। कौन किया था? गुरु अर्जुन देव। इसका आंसर हो जाएगा डी। सातवां का आंसर कितना हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है? ये तो अभी तुरंत बताए थे कि कहाँ है? पाकिस्तान में। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 कह रहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है? तो किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है? चलिए बताइए। तो गुरु के ज्ञान के बिना जो है प्राणी के क्या है? मुक्ति नहीं मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी जो है कब विष के समान हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। जब राम नाम के बिना जो है वाणी किसके समान हो जाता है? विष के समान। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। आगे कह रहा है गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे? गुरु नानक जी जो थे किस मार्ग के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति के कवि थे। निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? बहुत अच्छा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु नानक का पत्नी का नाम क्या था? ये तो आप लोग को भी पता होगा। इनका नाम था सुलक्षणी। क्या नाम था? सुलक्षणी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन। गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे? गुरु नानक जो है गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा में कविता लिखे थे? तो चलिए 13 के आंसर हो जाएगा वो हिंदी में लिखे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाबी के अलावा हिंदी भाषा में। बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार जो है किस कवि का रचना है? तो इसका फाइनल बात है कि मतलब गुरु नानक जो हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। कह रहे गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तलीबांडी में। ठीक ना, तलबांडी में। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई थी? की गई है? चलिए 16 के आंसर हो जाएगा कौन? ब्रह्म। इसका क्या हो जाएगा? ए। ब्रह्म अम्बंडर। ब्रह्म अम्बंडर अबंडर। ठीक है, ब्रह्म अडम्बर है। सॉरी गाइस, सॉरी बोलने नहीं आ रहा हमको, लग रहा है ब्रह्म अडम्बर। ठीक है,
इसका आंसर हो जाएगा ए ब्रह्म अडम्बर। ठीक है, अब ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बोलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। यह पंक्ति है किनका है? गुरु नानक जी का। किसका है ये? गुरु नानक जी का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन, रही रस। रही रास किसकी रचना है? रही रास जो है किनकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा बी गुरु नानक की। किनकी रचना है? गुरु नानक की। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? किस मुगल सम्राट से गुरु नानक जी का भेंट हुई थी? तो किन से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बाबर से इनका भेंट हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं गुरु नानक के माता जी का क्या नाम था? गुरु नानक के माता जी का नाम क्या था? गुरु नानक के माता जी का नाम था तृप्ता। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहे हैं गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण को त्यागा था? गुरु नानक जो है क्या कहते हुए प्राण को त्याग दिए थे? तो ये वाह गुरु, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। कह रहा है गुरु नानक के पिता थे, गुरु नानक के पिता के नाम था कालू चंद खत्री। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? तो ये तो इजी बात है कि गुरु नानक जी का। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? गुरु नानक के जो पद है वो किस भाषा में रचित है? इसका आंसर हो जाएगा कौन? इसका आंसर हो जाएगा सी, पंजाबी। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक की रचना है, इसमें से जो कौन है वो गुरु नानक की रचना है? तो इनमें से सब है से क्या है? गुरु नानक के रचना है। सोहिला, जापू जी, आशा दीवार, ये सब किनका रचना है? गुरु नानक जी का। इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है? गुरु नानक जी का जो कथन है वो किस कवि से मिलता है? गुरु नानक का कथन कबीर दास से मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, कबीर दास से। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर ए हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़िए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कह रहा है कि गुरु नानक ने प्रचार किया। गुरु नानक जी जो थे किसका प्रचार किए थे? तो गुरु नानक जी थे किसका? इसका आंसर हो जाएगा बी। किसका? निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी। ठीक है, इसका आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि रही रस किसे कहा गया है? रही रस किसे कहा गया है? तो 29 के आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्म आनंद को। किसको? ब्रह्म आनंद को। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? किसके बिना जो है संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा डी, किसका? भगवान के बिना। गलती लिखा गया इसमें, भगवान के बिना, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? गुरु नानक की जो रचना है उनकी संग्रह किस वर्ष किया गया? तो 1604 ईस्वी। इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस नाम में प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक के जो रचना है किस नाम में प्रसिद्ध हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, आगे देखिए। अगला कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके साथ वीडियो का अंत होगा। चलिए, कह रहा है कि नानक देव की जगत को सार किसे कहा गया है? तो यह किसका आंसर हो जाएगा? डी, हरि कीर्तन। चलिए गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।